नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको देश के सभी राज्यों के मौसम की सही और सटीक जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से, कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके राज्य और आपके जिले के मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले दी जा सके। सबसे पहली गुड न्यूज़ आपको दे देते हैं दोस्तों, मानसून जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश कर चुका है। यानी हमारे देश में सबसे पहले जो मानसून आता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और उसके बाद में मानसून केरल में प्रवेश करता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो मानसून है वो कल प्रवेश कर चुका है और अब मानसून आगे बढ़ते हुए 25 मई तक केरल में प्रवेश हो जाएगा। ऐसी अपडेट सामने आई है जिसके बाद देश भर में झमाझम बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन मानसून से पहले अभी प्री मानसून सक्रिय हो चुका है और देश के कई राज्यों में प्री मानसून की आंधी तूफान के साथ जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल रहा है। अगले 24 घंटे में 12 से ज़्यादा राज्यों में तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं का रेड अलर्ट जारी। यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान समेत कई राज्यों में अलर्ट। कुछ जगहों पर भीषण गर्मी भी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अभी जो है लू चलने की जो चेतावनी है वो जारी की गई है, जबकि कुछ राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत उत्तर और दक्षिण भारत के ज़्यादातर हिस्सों में लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कुछ जगहों पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी तूफान जो है वो चल सकता है। दिल्ली और एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक गर्मी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी तेज गर्मी और लू चलने की आशंका है, लेकिन 17 मई से एक बार फिर मौसम का जो मिजाज है वो बदल जाएगा और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का एक नया दौर है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं और कुछ हिस्सों में तेज आंधी के साथ जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के साथ कई जगहों पर आंधी आएगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। अभी यहाँ पे बारिश के जो आसार हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो तेज़ आंधी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी। दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक मौसम विभाग ने कई राज्यों में जो अलर्ट है वो जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे के दरमियान मौसम का मिजाज चेंज हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कौन से राज्य के कौन से ज़िले में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी है, कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। तो आपको इस वीडियो में हम आगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इसके साथ ही तमिलनाडु, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तमाम जिलों की जानकारी देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है दोस्तों, लेकिन एक एक राज्य की जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 15 से 17 मई के बीच भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भयंकर गर्मी और लू चलेगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का असर तेजी से बढ़ने वाला है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार जा सकता है। पश्चिमी यूपी में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ाएंगी, जबकि पूर्वी हिस्सों में उमस भी महसूस होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं राजस्थान की। 15 से 17 मई तक राजस्थान के कई इलाके इस समय भीषण गर्मी की जो चपेट है उसमें आने वाले हैं, जिसमें फलोदी, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पिलानी, चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़ में तापमान 43 डिग्री प्लस रहेगा। लगभग सभी जगह पर तापमान जो है 43 से 47 डिग्री के बीच रहने की आशंका है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। यानी यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान जो है वो चल सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भी इन दिनों भीषण गर्मी और तीव्र हीट वेव की चपेट में है। पश्चिमी और मालवा क्षेत्र के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी भी देखने को मिलेगी और कुछ जिलों के अंदर जो हल्की बूंदाबांदी है वो भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में तेज गर्मी आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 17 मई के बाद फिर से देश में जो मौसम का मिजाज है वो चेंज हो जाएगा और कई राज्यों के अंदर आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो हमें देखने को मिल सकता है।
मध्य प्रदेश में भीषण लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में लू तो कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि जैसी परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। छतरपुर जिले में कई जगहों पर तेज तापमान जो है वो 45 डिग्री पार चला गया है। बात कर लेते हैं दोस्तों बिहार के मौसम की। बिहार में भी मौसम पूरी तरह से गर्म रहने वाला है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में तेज धूप के साथ तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हालांकि कुछ इलाकों में शाम के समय हल्के बादल और धूल भरी आंधी चलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। दिल्ली में भी, देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में 15 मई से गर्मी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा। 16 मई को भी तापमान बढ़ोतरी होगी, 17 मई को भी गर्मी बढ़ेगी और उसके बाद प्री मानसून का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ेगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना रहेगा। देहरादून और हल्द्वानी में तापमान 35 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि शिमला, मनाली और धर्मशाला में ठंडी हवाएं चलेंगी। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र, गुजरात में भी गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी। अहमदाबाद और सूरत में तेज़ गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि मुंबई और पुणे में उमस भरा मौसम बना रहेगा। समुद्री इलाकों में नमी बढ़ने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया दोस्तों कि अगले 3-4 दिनों तक देश के ज़्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी जो है वो पड़ती रहेगी और बारिश की जो संभावना है वो यहाँ पर कम नज़र आ रही है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में लगभग 17 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और मौसम का जो मिजाज है वो यहां पर चेंज होगा। तमिलनाडु में की बात करें तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न दबाव क्षेत्र के कारण आने वाले दिनों में तमिलनाडु में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। मौसम का जो मिजाज है वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे के दरमियान आंधी तूफान का दौर देखने को मिलेगा, जबकि कुछ राज्यों में भीषण गर्मी पड़ेगी। दिल्ली में आज भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। इस दौरान बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, हरदोई, इसके साथ ही सीतापुर, रायबरेली, गोंडा, शाहजहांपुर और पीलीभीत में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, मुरादाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बरेली, गोरखपुर और देवरिया में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने की आशंका है। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में अगले 48 घंटे के दरमियान मौसम का जो मिजाज है वो चेंज हो सकता है और कई राज्यों में बारिश और तूफान की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। तो आपके यहाँ पर आज का मौसम कैसा है आप हमें कमेंट करके बताएं। सभी राज्यों के मौसम की जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।